साल था 1903, जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डल ने अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया। यह दौरा साधारण नहीं था, क्योंकि उस समय उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें 800 साल पुराने इस भव्य मंदिर के सभी दरवाजे बंद करने और इसे रेत और बालू से भरने का आदेश देने पर मजबूर कर दिया। आज 123 साल बाद भी यह मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे रहस्यों के साथ बंद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, 800 साल पहले ना तो सीमेंट की शोध हुई थी और ना ही आधुनिक तकनीक की, तो उस दौर में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इस अद्भुत मंदिर में अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था कि इस मंदिर के पहिए जो सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होते थे, एक प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते हैं और आज भी सटीक समय दिखाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। यह चमत्कारिक तकनीक आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबक, जो इस चमत्कार को संभव बनाता था, आखिर कहां से लाया गया था और अब वह कहां पर है। साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाने, इसके गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हो सका। सोचना यह है, क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या है? इन सभी रहस्यों, प्राचीन तकनीकों, अद्भुत इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान और कला का ऐसा अद्भुत प्रमाण है। उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह संगीत केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया को चकित कर देता है। सूर्य के रथ के आकार में बना यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं, केवल एक वास्तुकला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह खगोलीय गणनाओं और समय को मापने की प्राचीन तकनीक का प्रमाण है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह मंदिर भारत की समृद्ध धरोहर और प्राचीन तकनीक का अनूठा प्रतीक है। तो अब हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतना अद्भुत और एडवांस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया। इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक श्राप मिला था, और यहीं से पहले सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी शुरू होती है। सांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र थे। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। सांब का अहंकार बढ़ने लगा और उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक बनते थे, उन्होंने सांब को उकसाया। नारद ने सांब से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो अद्वितीय है, क्या तुम अपना अद्भुत सौंदर्य गोपियों के बीच जाकर नहीं दिखाना चाहते? सांब अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए, जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अनुचित लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांब की इस मर्यादा को तोड़ने वाली हरकत पर उन्हें कठोर श्राप दिया। तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ और सांब का शरीर विकृत हो गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े फसिया उभर आई। सांब अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न ऋषियों के पास गए। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने सांप से कहा, तुम्हें सूर्यदेव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल सूर्यदेव ही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्र वन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। सांब ने चंद्रभागा नदी के
किनारे जाकर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठिन तपस्या की दिन रात केवल सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को तपस्या में लीन कर दिया। सांब की कठोर तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी सुंदरता और स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से सांब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उनका शरीर पुनः पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। सूर्य देव के आशीर्वाद से मुक्ति पाने के बाद सांब ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्य देव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस पौराणिक कथा के कारण इस स्थान को कोणार्क नाम मिला, जहां कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर इस तरह बना गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्या आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बनवाया गया सूर्य मंदिर है? नहीं दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह जो मंदिर हम आज देखते हैं वह चौथी बार निर्मित हुआ है। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है, जिसे सूर्य देव के सम्मान में निर्मित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा की कहानी जुड़ी हुई है। यह प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी की। कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने नरसिंह देव को याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जो आज भी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा, सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा भव्य मंदिर बनाओ जो सूर्य की महिमा को युगों युगों तक जीवित रखे और गंगवंश के वैभव और शक्ति का प्रतीक बने। यह आग्रह केवल धार्मिक आस्था का परिचायक नहीं था, बल्कि यह गंगवंश की शक्ति, वैभव और उनके गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का संकल्प भी था। राजमाता की इसी प्रेरणा से नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क में सूर्य देव के साथ घोड़ों वाले रथ के प्रतीकात्मक स्वरूप में अद्वितीय और कालजयी मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए, सबसे भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए श्रेष्ठ वास्तुकार की खोज की जाए। मंत्री ने उस समय के महान और कुशल शिल्पकार विशु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना। राजा के आदेश पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। इस मंदिर का निर्माण 8368 ईस्वी से 8264 ईस्वी के बीच हुआ। मंदिर को तैयार करने में 12 वर्ष लगे और इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात अपनी मेहनत और लगन से इस अद्भुत संरचना को आकार दिया। विशु महाराणा की कुशलता और निपुणता उस युग की प्राचीन इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिर को बलुआ पत्थरों से तैयार किया। विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए रॉ प्लेट्स यानी आयरन क्लैम्प्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम कह सकते हैं। यह तकनीक उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है और यह साबित करती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने सक्षम और उन्नत थे। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में जब शिखर पर कलश स्थापित करने की बारी आई तो कारीगरों के कई प्रयास असफल रहे। यह देख राजा नरसिंह देव क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, यदि सूर्योदय से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही निर्माण स्थल पर भय और निराशा का माहौल छा गया। मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा के कंधों पर भारी संकट था।
उसी समय उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंच गया। धर्मपद, जिसने जन्म के बाद से अपने पिता को कभी नहीं देखा था, मां की अनुमति लेकर यहां आया था। जब उसने देखा कि सभी कारीगर संकट में है और उसके पिता चिंता में डूबे हैं, तो उसने पूछा, पिताजी, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूं, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? धर्मपद बालक धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ा। अपनी कुशलता और गणना से उसने कलश को पूरी निपुणता के साथ स्थापित कर दिया। वह कार्य जिसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए, धर्मपद ने कुछ घंटों में कर दिखाया। लेकिन यह सफलता धर्मपद के लिए चिंता का विषय बन गई। उसे लगा कि जब राजा को यह पता चलेगा कि यह काम एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो बाकी कारीगरों को अयोग्य समझकर उन्हें दंडित किया जाएगा। अपने पिता और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह जब राजा ने मंदिर के शिखर पर कलश को स्थापित देखा और हवा में झूलती सूर्यदेव की मूर्ति को देखा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। लेकिन जैसे ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ, कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले मंदिर के शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिर गई। फिर मंदिर के पत्थर खुद ब खुद गिर गए। नरसिंह देव को जब यह ज्ञात हुआ कि इस मंदिर के निर्माण का पहला दिन एक 12 वर्षीय बालक के बलिदान से शुरू हुआ था, तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना को रोक दिया। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा और धीरे धीरे इसके आसपास घने जंगल उगाए। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 साल से बंद हैं, पर सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाजों को बंद किसने किया और क्यों किया? साल था 1903, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बौडिल्य, उन्होंने मंदिर की स्थिति को देखकर महसूस किया कि यह भव्य संरचना जल्द ही पूरी तरह ढह सकती है। इसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। गवर्नर का तर्क था कि रेत मंदिर के अंदरूनी हिस्से का भार संभाल लेगी, जिससे यह संरचना सुरक्षित रहेगी। उस समय यह कदम सही समझा गया, क्योंकि तकनीकी साधन बहुत सीमित थे। हालांकि यह फैसला कितना सही था, यह कदम सही थे, आज भी एक बहस का विषय है। लेकिन इतिहास में तो अंग्रेजों के लिए तारीफ ही लिखी गई है। अब सवाल यह उठता है कि देश की आजादी के बाद भी क्या किसी ने इस मंदिर के दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की? इतने सालों में आधुनिक तकनीक के होते हुए भी क्यों कोई इस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सका? लेकिन साल 2022 में आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना बनाई गई इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और इसके अंदर से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस रेत को पूरी तरह निकालने और मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोलने का काम पूरा करेगी। लेकिन फिलहाल जब आप इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो आप केवल इसके बाहरी भाग की अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती को देख सकते हैं। गर्भगृह अभी भी आम जनता के लिए बंद है। अब हम बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी उन्नत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का 52 टन का विशाल चुंबक जो पूरी संरचना को संतुलन देता था, और गर्भगृह में भगवान सूर्यदेव की अष्टधातु की मूर्ति जो हवा में तैरती थी, आज भी